सभी भक्तों को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त सत्यनारायण व्रत रखते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से जीवन के दुख और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा की तारीख को लेकर थोड़ा भ्रम है। तो इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि साल 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा किस दिन पड़ेगी, व्रत कब किया जाएगा, स्नान और दान किस दिन होंगे, इनका शुभ समय क्या रहेगा, पूजा का मुहूर्त कब है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू और समाप्त होगी, राहुकाल का समय क्या रहेगा और चंद्रमा के दर्शन किस समय होंगे, व्रत कैसे रखा जाए, सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाए, इस दिन क्या करें और किन बातों से बचना चाहिए, व्रत का पारण कब और कैसे करना है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और भगवान सत्यनारायण की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय सत्यनारायण भगवान या जय श्री हरि। अब बात करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत ही पवित्र माना गया है। यह दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में मौजूद चंद्र दोष कम होते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है या उसकी दशा चल रही हो तो इस व्रत से उसके प्रभाव में भी कमी आती है। श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार इस दिन अन्न, कपड़े और धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना भी बहुत फलदायी होता है और इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं तथा वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। अब जानते हैं कि साल 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब पड़ेगी, व्रत किस दिन करना है, स्नान और दान कब करना है और पूजा का शुभ समय क्या होगा, राहुकाल कब से कब तक रहेगा। इन सब की जानकारी भी आपको मिलती है। तो आपको बता दें कि इस वर्ष ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून 2025 को सुबह 11:35 पर होगी और यह तिथि समाप्त होगी 11 जून 2025 को दोपहर 1:13 पर। इस आधार पर इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 को मंगलवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन वट पूर्णिमा व्रत भी मनाया जाएगा, जबकि स्नान और दान की पूर्णिमा 11 जून 2025 बुधवार को पड़ेगी। अब बात करें पूजा के शुभ समय की, तो 10 जून को पूजा का अच्छा समय सुबह 8:52 से दोपहर 2:05 तक रहेगा। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक होगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:23 रहेगा और चंद्रमा का उदय शाम 6:45 पर होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3:50 से शाम 5:34 तक रहेगा। भक्तों, राहु काल में पूजा पाठ करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं स्नान और दान के शुभ समय की। आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे शुभ माना गया है और 11 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से लेकर 4:42 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किन बातों से बचना चाहिए। इस दिन भूलकर भी मांसाहारी या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। किसी से झगड़ा, विवाद या अपशब्द बोलने से भी बचें। साथ ही नशा और जुआ जैसे कार्य भी इस दिन नहीं करने चाहिए। इस दिन काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है और आपके कामकाज या व्यापार पर गलत असर डाल सकता है। दान या पूजा के समय भी काले रंग के सामान का उपयोग न करें, क्योंकि इससे चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो सकती है और राहु का असर बढ़ सकता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत और पूजा विधि के बारे में बात करें तो भक्तों, पूर्णिमा के दिन 2 तरह से व्रत किया जाता है। कुछ लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं और फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलते हैं। वहीं कुछ लोग भगवान सत्यनारायण के नाम पर व्रत करते हैं। सत्यनारायण व्रत में सुबह स्नान आदि के बाद भगवान की पूजा की जाती है, उनकी कथा सुनाई जाती है और फिर उन्हें भोग लगाकर अपराह्न या सायंकाल में व्रत खोला जाता है। दोनों व्रतों की विधि लगभग एक जैसी होती है
और पूजा की सामग्री भी एक ही रहती है। चंद्रमा की पूजा की विधि भी इसी में सम्मिलित होती है। भक्तों, पूर्णिमा के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें, और अगर ऐसा ना कर सकें तो घर पर ही गंगा जल से स्नान करके भी उसी फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्नान वाली बाल्टी को अच्छी तरह धो लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर उसमें शुद्ध जल भर लें। स्नान करते समय हर हर गंगे का उच्चारण करें। स्नान के बाद साफ कपड़े पहने और अपने घर के मंदिर की सफाई करें। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। सबसे पहले किसी शांत और साफ जगह पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा में लगने वाली सारी सामग्री पास में रख लें। अब जानते हैं कि पूजन में कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी। इसमें रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीपक, इत्र, जनेऊ, फूल, फूलों की माला, फल और मिठाई आदि शामिल करें। साथ ही दक्षिणा देना भी जरूरी होता है। जल के लिए एक लोटा रखें जिसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर उसमें शुद्ध जल भर लें। सारी सामग्री एक जगह जमा करके आसन पर बैठ जाएं। फिर एक लकड़ी की चौकी या पाटा लें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान का स्थान तय करें। जो भक्त सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं वे उनकी तस्वीर रखें, और अगर चंद्रमा का व्रत कर रहे हैं तो भी भगवान सत्यनारायण या लक्ष्मी नारायण की तस्वीर या मूर्ति को रखें। अब सबसे पहले व्रत और पूजा का संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में थोड़ा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का लें। भगवान सत्यनारायण का ध्यान करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान का नाम, मकान नंबर और शहर का नाम लेते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि यह पूजा और व्रत बिना किसी बाधा के पूरा हो जाए। आप जो भी इच्छा रखते हैं वह भी भगवान से कहें। इसके बाद संकल्प की चीजें भगवान के चरणों में अर्पित करें। संकल्प करने के बाद पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और फिर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करें और निवेदन करें कि वे इस पूजा को स्वीकार करें। फिर भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाएं। यदि आपके पास धातु की मूर्ति है तो सीधे स्नान कराएं, और अगर केवल तस्वीर है तो एक फूल लें और उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित करें। स्नान के बाद साफ जल से भी स्नान कराएं, यानी फिर से जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक छोटा टुकड़ा अर्पित करें और जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक करें, फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। अब एक फूल या रुई में इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। फिर रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला भगवान को अर्पित करें। अब दीपक को बिना हाथ में उठाए हाथ से भगवान को दीप दिखाएं या फूल में धूप लगाकर उन्हें अर्पित करें। अंत में भगवान को भोग लगाएं, जिसमें फल, मिठाई, मिश्री, बताशा और खासकर पंचामृत और पंजीरी जरूर रखें। साथ में तुलसी का पत्ता रखना ना भूलें। भोग लगाने के बाद थोड़ा जल लेकर आचमन करें। फिर भगवान को पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे इस व्रत और पूजा को स्वीकार करें। यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। अपनी मन की इच्छा भी भगवान के सामने कहें। अब भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें या ध्यान से सुनें। उसके बाद अगर संभव हो तो एक छोटा सा हवन करें। अब आरती करें और पूरे विधि विधान से पूजा को पूरा करें। फिर सभी लोगों को प्रसाद बांटें और अंत में स्वयं प्रसाद लें और फिर भोजन करें। ध्यान रहे कि पहले प्रसाद लें, उसके बाद ही भोजन करें। अब जानते हैं कि व्रत कब करना है और पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं चंद्र अर्घ और पूजन की विधि। जब शाम को चंद्रमा उदय हो तब उसे अर्घ देना होता है। अर्घ देने के लिए एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं, कुछ पुष्प डालें और थोड़े अक्षत भी मिलाएं। फिर यह जल चंद्रमा की ओर अर्पित करें और साथ ही ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। अब धूप और दीप से चंद्रमा को पूजन करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। फिर हाथ जोड़कर चंद्रदेव से अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। चंद्र पूजन के बाद आपका व्रत पूरा हो जाता है और अब आप व्रत का पारण करें। पहले प्रसाद ग्रहण करें और फिर फलाहार या सात्विक भोजन करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव से संबंधित चीजों का दान करना शुभ होता है। इस दिन चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़े, मोती या चांदी आदि का दान करें। तो दोस्तों, यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखें। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। भक्तों, अगर आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं और मां लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी कृपया हम पर
और हमारे परिवार पर कृपा करें और हमारे सारे दुख दूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।